फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये 2 कलर का बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। इस स्वेटर की मैंने सभी पार्ट स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हैं। पार्ट 1 में मैंने इसका बैक पार्ट बताया था। पार्ट 2 में इसके फ्रंट के दोनों पार्ट में डिजाइन कैसे डाले, बटन पट्टी, बटन होल किस तरह से बनाए और डिजाइन को कैसे एडजस्ट करें। पार्ट 3 में मैंने इसके कितनी लेंथ पे इसके मुड्ढे की गटाई करें, कितने इसके शोल्डर रखें और कैसे इसकी कंधे की ज्वाइंट करें। पार्ट 4 में मैंने इसकी बाजू बनानी बताई थी और आज हमारा है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हम इसका बहुत ही आसान स्टेप में कॉलर वाला गला बनाना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इसके कॉलर बनाना, इसकी सिलाई करना, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। सभी पार्ट मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका कॉलर वाला गला बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। इस बेबी स्वेटर का आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट मैंने इसके पहले से अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। सभी पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बैक पार्ट बनाना बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने फ्रंट पार्ट के फंदे, बॉर्डर, बटन पट्टी, बटन होल, डिजाइन कैसे एडजस्ट करें ये मैंने बताया था। थर्ड पार्ट में मैंने इसके गले की घटाई, मुड्ढे की घटाई और कितनी लेंथ रखें। और फोर्थ पार्ट में मैंने इसकी ये बाजू बनानी बताई थी। तो आज है इस स्वेटर का पार्ट नंबर 5। 5 पार्ट में हम इसका गला बुनेंगे। तो देखिए ये इस तरह से मैंने इसकी राउंड में घटाई की हुई है। अब गला बनाएंगे हम इसका कॉलर वाला। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घटाई सेम ही होगी। अगर आप गोल गला बनाएंगे तो इसके फंदे हम सीधी तरफ से यहाँ से उठाएंगे। ऐसे यहाँ से फंदे उठाते जाएंगे, पट्टी को छोड़ के, पट्टी के जो 6 फंदे हैं इनको छोड़ के फिर हम यहाँ से फंदे उठाने शुरू करेंगे जब हम गोल गला बनाएंगे। और जब हम बनाएंगे इसका कॉलर वाला, तो मैं इसका कॉलर वाला गला बनाऊंगी। तो कॉलर वाला बनाएंगे तब हम इस पार्ट में उल्टी तरफ से फंदे उठाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे तो जो किनारी बनेगी वो कॉलर के नीचे, ऐसे कॉलर जैसे फोल्ड होगा तो फोल्ड के नीचे वो किनारी नीचे दब जाएगी। तो कॉलर वाले के फंदे हमेशा उल्टी तरफ से उठाए जाते हैं और गोल गले के फंदे सीधी तरफ से उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वूल को ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने वूल को ज्वाइंट कर लिया है उल्टी तरफ। और जो मैंने ये बॉर्डर बनाया है नीचे, ये मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से बुना है और स्वेटर को मैंने 9 नंबर की सिलाई से बुना है। तो इस कॉलर वाले बॉर्डर को भी हम 10 नंबर की सिलाई से ही बुनेंगे। तो देखिए ये 6 फंदे, ये डिजाइन, ये पट्टी वाले छोड़ के और यहीं से ही हम फंदा उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे। एक बराबर बराबर गैप रखते हुए हम यहाँ से फंदे उठाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। 18 फंदे से 20 फंदे के बीच में फंदे उठा लेंगे। 17, 18, 16 इतने फंदे हमारे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ये फंदे उठा लेती हूँ। इसी तरह से उठाते जाएंगे बराबर बराबर गैप रखते हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 18 फंदे हम हमारे फ्रंट वाले पार्ट से उठाए हैं। और जो ये बैक पार्ट है इसमें से हम 28 से 30 फंदे के बीच में उठाएंगे। 28 उठा लिएगा, 29, 30, ज़्यादा फंदे नहीं उठाएंगे, नहीं तो गला ज़्यादा, कॉलर इसके ज़्यादा लूज बन जाएंगे। और 18 ही फंदे हम इस आगे वाले पार्ट से उठाएंगे। तो ये फंदे उठा लेते हो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फंदे उठा लिए हैं। 18 फंदे हमने स्टार्टिंग में फ्रंट पार्ट से उठाए और जो बैक पार्ट का हिस्सा है इसमें से हमने 28 फंदे यानी 28 फंदे, फिर फ्रंट में से 18 फंदे। तो 18 और 18 36 और प्लस करेंगे 28, तो हमारे ये 64 फंदे यानी 64। 18 प्लस 28 प्लस 18 तो 64 फंदे हमारे ये बन गए। अब देखिए ये हमारे उल्टी तरफ है स्वेटर की।
अब हम सीधी तरफ से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो जो ये किनारी है ये हमारी सीधी तरफ ही बनेगी। जब हम कॉलर बनाएंगे तो कॉलर इस तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा टाइट रखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं घटाएंगे। जितने फंदे हमने उठाए हैं 64 फंदे, इन्हीं फंदों को बुनते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस सिलाई को पूरा करेंगे इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी दूसरी तरफ। यहाँ से भी अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी सेकंड रो है। फंदे उठाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे बुन लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 सिलाइयाँ इसी तरह से बना लेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। इस तरह से बनाएंगे। जैसे एक लाइन आई है इसी तरह से हमारी टोटल 3 लाइनें बन जाएंगी। तो फिर आगे बताती हूँ कॉलर की शेप इसमें किस तरह से बनेगी। तो देखिए 6 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। 3 धारियाँ हमारी यहाँ ये सीधा पार्ट है और 3 धारियाँ ये उल्टी तरफ है। तो देखिए 1 2 3 और 3 ही लाइनें हमारी ये यहाँ पे आई हैं 1 2 3। तो टोटल 6 सिलाइयाँ बन गई हैं। जितने फंदे उठाए थे उन्हीं फंदों से ये सिलाइयाँ हमने बुनी है। अब यहाँ पर हम देखिए एक फंदा ये ऐसे बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ से फंदा इस तरह से उठा के इसमें डाल लेंगे और इस फंदे को बुनेंगे। तो ये एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। अब पूरी सिलाई को ऐसे ही लास्ट तक बुनेंगे, एक फंदा रहने तक। इसी तरह से हम यहाँ पे साइड में एक फंदा बढ़ा लिया है, एक फंदा हम यहाँ लास्ट में लास्ट फंदे से पहले बढ़ाएंगे। इसी तरह से फिर हमारी ये कॉलर की शेप बनती जाएगी। तो देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बुन लिया, लास्ट में एक फंदा है। तो इससे पहले हम यहाँ पर एक फंदा यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इस नीडल में ऐसे डाल के इस फंदे को बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, फिर इस फंदे को बुन लेंगे। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया। ये हमारी अब यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हुई। अब आ जाइए फंदा बढ़ाया है जो ये हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ये सिलाई बुनेंगे, एक सिलाई फिर बुनेंगे, एक फिर बुनेंगे। तो टोटल जो फंदा बढ़ाया है 6 सिलाइयाँ हमने बुनी है बगैर फंदा बढ़ाए। 7वीं सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया है। 8वीं 9वीं और 10वीं सिलाई, 11वीं और 12वीं, इन सिलाइयों को हम 6 सिलाइयों को ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई है, फिर से बनाएंगे, फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो ये फंदे बढ़ाने के बाद टोटल 6 सिलाइयाँ और बुन ली है। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3, ये 3 लाइनें बनाने के बाद टोटल 6 सिलाई यहाँ तक बुनी थी। फिर एक फंदा यहाँ से बढ़ाया था, एक लास्ट में बढ़ाया था। फिर ये फंदा बढ़ाते हुए एक फंदा बढ़ा यहाँ, एक वहाँ, ये टोटल 6 सिलाइयाँ बुन ली। अब की बार फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे और सेकंड फंदा यहाँ से उठा के और इसको बुन लेंगे ऐसे। तो एक फंदा ये बढ़ गया। अब पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे, लास्ट में फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। लास्ट का फंदा है, इससे पहले एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह से और इसको बुन लेंगे। तो ये फंदा बढ़ गया, अब इसको भी बुनेंगे। तो इस सिलाई में हमने फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया। अब इस तरफ आ जाइए और यहाँ पर फिर से इस सिलाई को पूरा पूरा उल्टा बुनेंगे। ये सिलाई बुनेंगे और 2 सिलाइयाँ आगे और बुन लेंगे, फिर एक एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। तो ये फंदे बढ़ाने के बाद अब फिर से दूसरी सिलाई है, ये यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। दूसरी है, तीसरी और चौथी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए कॉलर की लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल लाइनें अगर हम काउंट करें तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल 10 लाइनें बनी हैं सीधी तरफ से, ये सीधा हिस्सा है, और 10 लाइनें उल्टी तरफ से। तो टोटल 20 सिलाइयों का ये कॉलर का पार्ट हमारा बन के तैयार हुआ है। अब देखिए इसमें फंदे किस तरह से बढ़ाए हैं। अब एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। 1 2 3 यहाँ तक हमारी 6 सिलाई बन गई। तो 7वीं सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया, फिर से हमने सिलाई बनाई, 6 सिलाई फिर बनाई, तो फिर हमारा यहाँ 13वीं सिलाई में फंदा बढ़ा। फिर से हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई, तो फिर आगे हमारा ये फंदा 17वीं सिलाई में बढ़ा। तो 3 फंदे हमने यहाँ से बढ़ाए हैं और 3 फंदे यहाँ से बढ़ाए हैं। अब हम इन फंदों को सीधी तरफ से बाइंड करेंगे। सीधा हिस्सा यहाँ से बाइंड करेंगे तो ये किनारे अच्छे से बन के आएगी, और जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये अपनी तरफ आएगा सीधी तरफ। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को फिर वापस इसी पे लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। तो यहाँ से 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को नॉर्मल रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ किनारी बन के आ जाएगी। तो लास्ट तक इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं, और इस धागे को, एक्स्ट्रा धागे को हम काटेंगे। तो इसको कट करके और इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ से इसको निकाल के इसकी नोट को टाइट करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो ये स्वेटर का सीधा हिस्सा है तो ये कॉलर का उल्टा है, और स्वेटर उल्टा है तो कॉलर सीधा है। तो ये इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे मुड़ेगा। तो देखिए जो ये धागा है इसको स्वेटर के सीधे हिस्से की तरफ, अंदर की तरफ इसको ऐसे डाल देंगे, ये अलग से दिखाई नहीं देगा। तो इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ से डाल लेंगे। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारा कॉलर का गला इस तरह से बन के आया है। स्वेटर का बहुत ही प्यारा सा गला बना है और फिनिशिंग के साथ बना है। गला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इस स्वेटर की सिलाई करेंगे, बाजू की सिलाई करेंगे इसकी, और इस स्वेटर की साइड की सिलाई करेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बाजू की सिलाई करेंगे। सीधा हिस्सा है, इसको इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से धागा डाल लेंगे। यहाँ पे नोट लगा के इसको एक बार पक्का कर लेंगे। अब देखिए बारीक बारीक टांके लगाते हुए इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ बैक से ही सिलाई डाल लेंगे, सुई को डाल लेंगे। अब फिर ऐसे आगे डाल लेंगे। देखिए जो पीछे से धागा है यहीं से ही हम वापस फिर से सुई को डालेंगे। आप किसी भी मेथड से इसकी सिलाई कर सकते हैं। देखिए जो ये डिजाइन है, डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाएंगे, इस तरह से मिलाते हुए ऐसे यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई करिए, बारीक बारीक टांके लगाते हुए सिलाई करेंगे। देखिए जैसे ये धागा है, इस धागे के बैक से यहाँ से सुई डाल लेंगे और ऐसे आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब फिर देखिए जो ये धागा है इसके यहाँ बैक से सुई डाल लेंगे और आगे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। फिर से ये धागा है, इसके बैक से सुई डाल लेंगे। इसी तरह से हम इसकी सिलाई को करेंगे। तो दोनों बाजू को इसी तरह से करेंगे और फिर स्वेटर को सिलेंगे। तो स्वेटर को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से लेके और यहाँ तक आर्म होल तक इसकी दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये बाजू की सिलाई भी हो गई है और ये स्वेटर की भी हो गई है। अब हम इसकी बाजू को अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, ये बाजू को सीधा करेंगे और इसको इसके अंदर ऐसे डाल देंगे।
यहाँ से उल्टी तरफ से सीधे की तरफ इसको ऐसे डाल लेंगे। अब देखिए जो बाजू का ये ज्वाइंट है और ये स्वेटर का है, इसको आपस में ऐसे इस तरह से मिला लेंगे दोनों को। दोनों पार्ट अंदर की तरफ सीधे हैं, इसको यहाँ पे ऐसे मिला के इस तरह से बिल्कुल बराबर आएगा ये एकदम। अब यहाँ से ये ज्वाइंट स्वेटर का है और ये बाजू का है अंदर की तरफ। अंदर है ये दोनों पार्ट सीधे हैं और ये यहाँ पे भी उल्टा है और ये यहाँ पे भी उल्टा है। तो अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। बिल्कुल ये जो ज्वाइंट है दोनों यहाँ पे नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। यहाँ पे इसको पक्का करेंगे और बारीक बारीक टांके लगाते हुए इस तरह से इसकी ऐसे राउंड में इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये स्वेटर हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। कॉलर वाला गला बन गया है और इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारा सा ये स्वेटर बना है। आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा स्वेटर का पार्ट 5 था। 4 पार्ट मैंने इसके पहले से अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उन पार्ट को चेक कर सकते हैं। सभी पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं। स्वेटर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें मैंने देखिए ये 5 बटन होल लगाए हैं, यहाँ पर हम इसकी बटन लगा देंगे। अगर आपको ये 2 कलर में 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए मैंने ये स्वेटर बनाया है। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।